जा रही होती है, जहाँ वो पहले ये बताती है कि वो रणवीर से प्यार करती थी, लेकिन अब उसके दिल में कोई और है, यानी कि कार्तिक है। उसे पता ही नहीं चला कब उसके दिल में कार्तिक के लिए फीलिंग्स आ गई, और इसी वजह से ये बात मुझे शादी के बाद से खटक रही थी। और तुझे पता है, कार्तिक के लिए मेरे दिल में फीलिंग शादी से पहले ही आ गई थी, लेकिन मैं इस प्यार में अंधी थी। मैं सोचती थी कि मेरे से तेरी शादी हो जाएगी तो सब चीज नॉर्मल हो जाएगी, हम दोनों का प्यार जीत जाएगा। लेकिन शादी के बाद से ही सारी परेशानियां शुरू हो गई थी, और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं फाइनली अब ये बातें एक्सेप्ट कर लूं कि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ कार्तिक बसते हैं। माना कि हम दोनों के बीच में पहले प्यार हुआ करता था, शायद वो एक तरीके की अट्रैक्शन थी या फिर वो बचपन का प्यार था, लेकिन जब बड़े हुए रियलिटी जानी तो कार्तिक ने जिस तरीके से हर कदम पे मेरी मदद करी, मैं इस प्यार को समझ गई थी, लेकिन बस समझने में देरी कर दी। और तुझे आज ये बता रही हूँ, मैं जानती हूँ रणवीर की तेरा दिल बहुत दुख होगा, इसलिए वो 3-4 बार रणवीर पुकारती है, लेकिन रणवीर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो हैरान हो जाती है। वो देखती है कि रणवीर जो है वो बेहोश गिर चुका है। अब यहाँ पे वो उसे उठाने की कोशिश करती है, उसी दौरान उसके पिता चौहान साहब भी आ जाते हैं, जो कि रणवीर को उठाने की कोशिश करता है और अपने ड्राइवर को बुलाते हैं। वहीं दूसरी ओर निधि और रणवीर की माँ कार्तिक वगैरह से कहती है कि पता नहीं रणवीर और सीरत कहाँ लेकर गए हैं, मैं उनको बुला के लाती हूं। लेकिन यहाँ पे कार्तिक कहता है कि आप प्लीज उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए, यहाँ पे सीरत और वो काफी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, आई होप कि बस दोनों की बातचीत हो जाए, बाकी हम तो घर ऐसे ही जा सकते हैं। निधि की माँ और रणवीर की माँ दोनों ही कार्तिक को विदा करते हैं, उसकी पूरी फैमिली को भी। तभी उन्हें जानने को मिलता है फोन कॉल में कि यहाँ पे रणवीर जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हो चुका है। अब यहाँ पे कार्तिक जो होता है वो माउडी के साथ कार में घर वापस जा रहा होता है, जहाँ पे कि वो बोलता है कि बस एक बार सीरत अपनी मन की बात रणवीर से कह दे, दोनों के गिले शिकवे दूर हो जाए, तो अब देखना सब नॉर्मल हो जाएगा। आखिरकार सीरत रणवीर से प्यार बहुत करती है, लेकिन इस बात को सुन के माउडी को याद आती किस तरीके से सीरत ने बताया था कि वो रणवीर से नहीं बल्कि कार्तिक से बात करती है, और आज जब वो बात रणवीर से बोलेगी तो न जाने उसका रिएक्शन क्या होगा। इसी बात को सोच के वो रोती है, और कार्तिक बोलता है कि पहले सीरत ऐसे ड्रामे कर रही थी, अब आप ऐसा कर रही हो, आखिरकार बात क्या मुझे बताइए। तो अब वहीं दूसरा हॉस्पिटल में रणवीर की कंडीशन काफी सीरियस थी। सीरत बस यही प्रे कर रही थी कि भगवान बस वो ठीक हो जाए। वैसे भी सारी गलती मेरी थी, मैंने तो आज उसे अपने दिल की बात बताई थी, शायद इसी वजह से आज उसका ये हाल हुआ। अब इतने में चौहान साहब जो होता है अपने बेटे की तरफ देखता है प्यार से, और यहाँ पे गुस्से की तरफ सीरत से देखता है, कहता है कि आखिरकार तूने बताई दी ना रणवीर को अपने और अपने आशिक की बात। यहाँ पे सीरत हैरान हो जाती है और कहती है कि आप ये क्या बोल रहे हो। चौहान साहब कहते हैं कि भोला बनने की कोशिश मत कर, मैंने तेरी और तेरी माउडी की बात कल रात सुन ली थी, जब वो तेरे से बोल रही थी, और तूने भी उन्हें बता दिया था कि तू उस कार्तिक लड़के से प्यार करती है। बस मेरा बेटा पागल है तेरे प्यार में, जिसे मैंने बार बार समझाने की कोशिश करी, लेकिन उसे तो कोई फिक्र ही नहीं है। यहाँ पे सीरत कहती कि आप प्लीज ये बकवास बंद कीजिए, इस समय मेरे लिए रणवीर से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे चौहान साहब कहते हैं मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं मान रहा है छोरी, लेकिन मैं जानता हूँ कि तेरे दिल में क्या है, तू जो नकाब पहन के बैठी उसे उतार के फेंक दे, और मेरे बेटा अगर जिंदा नहीं बचा तो मुझसे बुरा तेरे लिए और कोई भी नहीं होगा। बेचारी सीरत ने एक तो हिम्मत करके रणवीर से अपने दिल की बात कहनी चाहिए, और यहाँ पे ये सस्पेंस क्रिएट हो गया। अब पता नहीं रणवीर ने सारी बातें सुनी भी है या फिर नहीं सुनी। तभी यहाँ पे नर्स आती है और कहती है कि रणवीर के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट इंजेक्शन की नीड है, जो कि हमें जल्द से जल्द चाहिए, हमारे किसी भी केमिस्ट स्टोर पे ये नहीं मिल रहा है। चौहान साहब सीरत के हाथ से वो स्लिप खींचते और कहते हैं मैं ढूंढ लियाऊंगा, लेकिन यहाँ पे नर्स कहती है अगर ये अर्जेंसी में नहीं मिला रणवीर के ऑपरेशन में डिले हो सकती है, उसकी जान भी जा सकती है। यहाँ पे सीरत और चौहान साहब हैरान होकर पूछते कि ऑपरेशन किस चीज का करना है, लेकिन यहाँ नर्स बताती है कि उनकी सांसें जो है वो धीमी पड़ रही है, आप प्लीज इसकी अरेंजमेंट करिए। अब बेचारी सीरत जो है काफी परेशान हो जाती है। सारे कॉन्टेक्ट्स वगैरह चौहान साहब और सीरत ट्राई कर रहे होते हैं, निधि भी ट्राई करती है, लेकिन कहीं भी कुछ पता नहीं चलता। तभी सीरत के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो फेसबुक अकाउंट में पोस्ट डालती है कि उसे इंजेक्शन की नीड है। सीरत नदी से कहती है कि ये तो बड़ा अच्छा प्लान है। अब यहाँ पे सीरत कहती है प्लान तो अच्छा है, बस हमें इंजेक्शन मिल जाए और रणवीर की जान बच जाए, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इतने में ये पोस्ट जो है कार्तिक देख लेता है, और यहाँ पे आप तो जानते ही हो सीरत मुसीबत में और कार्तिक उसकी मदद ना करे, ऐसा हो सकता है। बेचारी सीरत की फैमिली और रणवीर की फैमिली सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। यहाँ पे रणवीर भी जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है। तभी जैसे सीरत जो है फेसबुक पोस्ट चेक करती है तो उसमें सबका जवाब ना आता है। अब यहाँ सीरत सोचती है कि इंजेक्शन नहीं मिल पाया तो अब मैं क्या करूँ। चौहान साहब भी परेशान, तो निधि उनको जाके संभालती है। तभी सीरत के पास एक मैसेज आता है पॉपअप का, और यहाँ उसे जानने के लिए मिलता है कि किसी ने मैसेज करा कि इंजेक्शन मुझे मिल चुका है, बस 2 मिनट में आपके पास आ रहा है। अब जैसे डॉक्टर्स को बारे में पता चलता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि फटाफट से हम ओटी रेडी करते हैं रणवीर के ऑपरेशन के लिए। अब यहाँ पे निधि कहती है कि आखिरकार सीरत भाभी इंजेक्शन किसे मिला है, मैं जानना चाहती हूँ, मैं उसको थैंक यू बोला दे। लेकिन सीरत कहती है कि जल्दबाजी में नाम तो मैंने नहीं देखा, लेकिन वो जो भी है मिलने फरिश्ता ही निकला है। यहाँ पे जैसे तैसे रणवीर का ऑपरेशन शुरू होता है। तभी वहाँ पे सीरत और चौहान साहब को एक और न्यूज जानने को मिलती है कि रणवीर का जो ऑपरेशन है वो काफी क्रिटिकल हो सकता है, इसमें उसकी जान भी जा सकती है, जिसमें कि वो सीरत से LIC के पेपर्स में साइन करवाने के लिए बोलते हैं। यहाँ पे चौहान साहब कहते हैं कि आप ये क्या बकवास कर रहे हो। यहाँ पे नर्स बताती है कि रणवीर और डॉक्टर भी यही कहते हैं रणवीर के चेस्ट पे गोली अटकी हुई है और उसी की वजह से उनकी नस दब रही है, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन जो है वो हानिकारक हो सकता है, और हमें लगता है किसी स्ट्रेस की वजह से भी उनकी हार्ट बीट जो धीमी पड़ चुकी है। अब यहाँ पे चौहान साहब को तो सीरत पे काफी गुस्सा आता है, वो पेपर्स पे साइन करने के लिए खुद आगे हाथ बढ़ते, लेकिन यहाँ पे नर्स कहती है कि LIC यहाँ पे इस टाइम पे सीरत रणवीर चौहान के नाम से, तो आपको ही साइन करना पड़ेगा। सीरत कहती है कि रणवीर ने तो पूरी जिंदगी और पूरी प्रॉपर्टी मेरा नाम कर दी है, लेकिन मैंने एक गलत फैसले ने, मेरी एक गलत चीज ने बेचारी का दिल ही तोड़ दिया। भगवान ना करे कि उसे कुछ हो, अगर उसे कुछ होगा तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। एपिसोड एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में कार्तिक आता है सीरत के पास, उसे संभालता और कहता है तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुमने इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई। वो तो मावड़ी ने मेरे आगे रोके ये बातें बोल दी, मेरे को लगा ही था कि मेरी फीलिंग्स ऐसी ही निकलेगी। अब यहाँ पे सीरत और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है, ये सोच के कहीं कार्तिक को उसकी फीलिंग के बारे में ना बता दिया मावड़ी ने। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी।